मुआविया हैं, उन्होंने मुसलमानों के दरमियान खून बहा को रोकने के लिए और मुसलमानों की इज्तिमाइयत को मुनज़्ज़म करने के लिए हजरत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन करार देकर उनके हाथ के ऊपर बैत करके मुसलमानों के मामलात उनको तफवीज़ किए। मैंने इस मौजू के ऊपर बहुत से सहाबा किराम के अक़वाल को देखा, मैंने अइम्मा दीन के अक़वाल को देखा, मैंने हजरत इमाम बुखारी की तारीख़ कबीर को देखा, मैंने उनकी किताब अल अदबुल मुफरद को देखा, हजरत ग्रामी के अंदर मुख्तलिफ किताबों की वर्कगर्दानी करता रहा। मुझे सैयदना अमीर मुआविया के बारे में कोई लफ्ज़ भी खैर के अलावा नहीं मिला। मुझे उसमें यही बात मिली, आप सही थे, आप गैर मुतअस्सिब थे, आप कुशादा दिल थे, आप दलेर थे, आप बहादुर थे। हजरत ग्रामी कदर हत्ता कि मैंने बरेलवी उलमा में से जनाब अहमद रज़ा की तसानीफ को देखा, मुझे अहमद रज़ा की तसानीफ के अंदर भी यही बात नजर आई कि जो हजरत मुआविया की जात के ऊपर तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। हजरत ग्रामी कदर मैंने उनकी कुतुब के अंदर भी इस बात को देखा और हैरान रह गया कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्न अबी तालिब जो कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन हैं, मुसलमानों के जिगर की ठंडक हैं, मुसलमानों की आंख का नूर हैं, फातह हैबर हैं, असदुल्लाहिल गालिब हैं, फातिमा के शोहर हैं, हसनैन के बाबा हैं, कातिल मरहब हैं, हजरत रसूलुल्लाह के भाई हैं, मुकाम मर्तबा में सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया से बहुत ही बुलंद हैं। मदारिज का बहुत बड़ा इख्तिलाफ दोनों की जातों के अंदर मौजूद है, लेकिन हजरत ग्रामी कदर इसके बावजूद भी बात यही समझ में आई, जब आपने हजरत अली की अव्वलियत की बात करनी है, हजरत अली की फजीलत की बात करनी है, हजरत अली के हक के ऊपर होने की बात करनी है, तो उसके बावजूद भी आपने सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया की शान में तनकीस को नहीं होने देना। आपने सहाबियत के मुकाम को और हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत के मुकाम को हर लहजा हर लम्हा अपनी आंखों के सामने रखना है। हजरत ग्रामी कदर सहाबियत इक्तसाबी चीज का नाम नहीं, सहाबियत वहबी चीज का नाम है। सहाबियत जो है वह इबादत और रियाजत से हासिल नहीं होती, सहाबियत नसीब और किस्मत से हासिल होती है। हजरत ग्रामी कदर आज के दौर का मुसलमान लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत को नहीं कर सकता। जिन लोगों ने हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे पर नूर की ज़ियारत की है, जिन लोगों ने आपकी सोहबत में वक्त को गुजारा है, हजरत ग्रामी कदर बाद में आने वाले लोग हाँ कितनी भी कोशिश करते रहे मुकाम सहाबियत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हजरत अमीर मुआविया के मदारिज सैयदना अली अल मुर्तदा से गो के कम हैं, और इन जंगों पे गो के हजरत अली अल मुर्तदा बिल्कुल ऐन हक के ऊपर हैं। लेकिन हजरत ग्रामी कदर वो मुकाम जो आपको हजूर की रोयत से हासिल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत से हासिल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह की मजलिस से हासिल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह की सोहबत से हासिल हुआ, अपने ईमान और अपने इस्लाम की वजह से हासिल हुआ, हजूर के साथ आपकी रिश्तेदारी और कराबत से हासिल हुआ, आपके बरादर निस्बती होने की वजह से हासिल हुआ, आपके हम जुल्फ होने की वजह से हासिल हुआ। हजरत ग्रामी कदर उस मुकाम और मनसब को किसी भी सूरत जो है अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। आप सैयदना अली के मुकाबले के ऊपर उनको कम रुतबे वाला सहाबी तो कह सकते हैं, लेकिन रूए जमीन के सारे औलिया अल्लाह अगर जमा हो जाएं किसी एक सहाबी के उस एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते जो उसने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत में गुजारा है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के फजल और रहमत से आपके इस गुनाहगार और बेबस बेटे ने उस निस्बत से जो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को हजरत रसूलुल्लाह से हासिल है, आपकी सोहबत से हासिल है, और आपकी किराबत से हासिल है, और आपकी मजलिस से हासिल है, और आपकी रिफाकत से हासिल है। उस मौके के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि रूए जमीन के ऊपर जितने इदारे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुमने तौहीन अदालत के कवानीन को तो बना दिया, और इंसानों की इज्जत और अजमत के लिए तुमने उनके दिफा के लिए हद के इज्जत के कवानीन को तो बना दिया, लेकिन तुमने सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को बुला दिया। अबू बकर तो अबू बकर है, उमर तो उमर है, उस्मान तो उस्मान है, अली अल मुर्तदा तो अली अल मुर्तदा हैं, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया की शान व अज़मत का आलिम यह है, दुनिया की सारी अदालतें अगर जमा हो जाएं तो हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया के
जूते से लगने वाली खाक और मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकती। अगर अदालतों के तहफ्फुज़ के लिए तौहीन अदालत के कवानीन को बनाया गया है तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का दिफा भी हम करते रहेंगे। और जो कोई भी उनके ऊपर हमला करेगा, उनकी तनकीस करेगा, उनके बारे में दरीदा दहनी से काम लेगा, इंशाअल्लाह उसके अलावा आवाज को उठाते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, ये मौक़िफ़ जो मैंने 10 सितंबर को आपके मरकज और आपकी जमात और आपकी तंजीम और दीन का एक नुमाइंदा होने के नाते अल्लाह के फजल करम से 1.5-2 लाख के उस इज्तिमा के सामने रखा, जहां पर मुहिब्बान सहाबा कशा कशा चले आए थे। हजरात गिरामी कदर, इसी मौक़िफ़ को शेख ज़ियाउर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने 8 सितंबर को जामे अबी बकर अल इस्लामिया में बड़ी वदाहत के साथ रखा और इस बात का ऐलान और बलाग किया कि हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन की अज़मत के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। और जो भी हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन के बारे में गुस्ताही का कोई इर्तिकाब करेगा, उसके ऊपर नामूस सहाबा और अहले बैत बिल को लागू करवाया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, ये किस किस्म की बदबख्ती की बात है। पहले इसको सूबाई असम्बली से पास करवाया गया, लेकिन गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए। फिर कौमी असम्बली से पास करवाया गया, सेनेट से पास करवाया गया। आरफ अलवी साहब ने मुबहम और गैर वादे किस्म के प्रोसीजरल किस्म के इतरादात को लगाकर बिल को वापस कर दिया, ताकि मेरी जात के ऊपर दबाव ना आए, ताकि मुझे किसी किस्म के प्रेशर का सामना न करना पड़े। और जो गिरोह इस मसले के अंदर नाराज है, उसके सामने मैं अपने आप अपनी फेस सेविंग करवा लूं कि देखिए मैंने तो इतराज लगा के वापस करवा दिया था। तारीख का पहिया चल रहा है, तारीख का धारा बह रहा है। हजरात गिरामी कदर, हमने तारीख में कई मरतबा इस तरह के मामलात को देखा है कि जिदोजहद कई मरतबा वक्ती तौर के ऊपर सबोताज भी हो जाती है और जिदोजहद के नताइज भरपूर तौर पे सामने नहीं आते। लेकिन जब जिद्दोजहद सच्ची हो, जब जिद्दोजहद में तसलसल हो, तो वक्त जरूर आ जाता है जब जिद्दोजहद नतीजा हेज बन जाती है। सन 53 के अंदर तहरीक को चलाया गया, खत्म नबूवत के नारे को लगाया गया और रियासत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया गया, जो हजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपकी रिसालत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक़े वही नहीं मानता, उसको दारा इस्लाम से खारिज करार दिया जाए। रियासत ने उस मुतालबे को दबा दिया। 53 के बाद 54 का बरस गुजरा, 55 का साल गुजरा, 56 का बरस गुजरा, 60 का साल गुजरा, 65 का बरस गुजरा, 70 का बरस गुजरा, 71 भी गुजर गया, 72 भी गुजर गया, 73 भी गुजर गया, फिर 74 का वो साल भी आया जब 7 सितंबर को उलमाए दीन की मेहनतों के साथ पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर इस बात को वादे कर दिया गया, जो हजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, जो हजूर को आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक़े वही नहीं मानता, जो आपको अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी भेजा हुआ पैगंबर नहीं मानता, वो दारा इस्लाम से खारिज है। सन 53 से लेकर 74 तक 21 बरस ऐसे गुजरे जब जेलें भी काटी गई, जब हाथों में कड़ी को भी पहना गया, जब पैरों के अंदर बेड़ियों को भी पहना गया, लेकिन मिर्जाइयत को दारा इस्लाम से खारिज उम्मत ने करवा के छोड़ा और हजरत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का नारा लगा के छोड़ा। हजरात गिरामी कदर, कुछ यही मामला नामूस सहाबा के हवाले से भी जारी और सारी है। एक गिरोह है जिसको इस बात के ऊपर इसरार है, हमने सहाबा की तौहीन करनी ही करनी है। तौहीन का रास्ता इख्तियार करने वालों, इसको मदद की बुनियाद मत बनाओ। मदद की बुनियाद तो कीदा तौहीद होता है, मदद की बुनियाद तो कीदा रिसालत होता है, मदद की बुनियाद तो अकीदा आखिरत होता है, मदद की बुनियाद तो ईमान बिल मलाइका होता है, मदद की बुनियाद तो योम हिसाब के ऊपर और तकदीर के ऊपर ईमान होता है, मदद की बुनियाद तो अरकाने दीन और अरकाने इस्लाम होते हैं, मदद की बुनियाद तो नमाज की अदायगी होती है, मदद की बुनियाद तो रोज़ों को रखना होता है, मदद की बुनियाद तो ज़कात की अदायगी होती है, मदद की बुनियाद तो इखलाकियात का दर्स होता है, मदद की बुनियाद तो हिजाब और निकाब होता है, मदद की बुनियाद तो शर्मो हया होती है। ये कौन सा मदहब है जिसमें काबिरीन उम्मत की पगड़ियों को छाला जाए और उनकी जात के ऊपर तनकीस की जाए? हजरात गिरामी कदर, उलमा अहले तशय्यो को इस बारे में असरनो गौर करने की जरूरत है कि वो क्यों इस किस्म की महादराई को इस मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हजरात गिरामी कदर, मैंने साजिद नकवी साहब के साथ कई मजलिसों को अटेंड किया है
और मैंने हमेशा साजिद नकवी साहब के लबों से इन अल्फाज को सुना है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के इख्तिलाफात ना पहले दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना दूसरे दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना